हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपके अपने इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की जो आपकी इंग्लिश बुक है जिसका नाम है पूर्वी बुक, उसका यूनिट 3 आज हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नर्चरिंग नेचर। अब नर्चरिंग नेचर का क्या मतलब होता है वो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूनिट 3 के अंदर जो आपका फर्स्ट लेसन है वो कौन सा है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 के अंडर आपका फर्स्ट लेसन जिसका नाम है नीम बाबा। और आज इसके लेसन एक्सप्लेनेशन आज हम देखने वाले हैं। आज का जो हमारा वीडियो है पूरा इस लेसन के एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड है। अगेन ये लेसन का एक्सप्लेनेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आज हम पार्ट 1 कवर करेंगे एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 हम देखेंगे। तो आपको दोनों वीडियोज़ देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब बात करते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन की कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, चाहे हिंदी मीडियम चैनल हो, इंग्लिश मीडियम चैनल हो, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सारे ही बोर्ड्स, वैदिक मैथ्स की क्लासेस हो गई, किसी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स हो गया, स्पोकन इंग्लिश के सेशंस हो गए, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ ई बुक्स और ई नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिनकी जो लिंक्स है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर की। तो नर्चरिंग, ये जो वर्ड है नर्चरिंग, इसका मतलब है केयरिंग। जब आप किसी को नर्चर करते हो तो आप उसकी केयर करते हो, देखभाल करते हो, आप फिक्र करते हो और आप उसकी कंप्लीट तरीके से देखभाल करके डेवलप करने की उसको कोशिश करते हो। तो यहाँ पे नर्चर की बात हो रही है और किसको नर्चर करना है? नेचर को, यानी इस पूरी कुदरत की बात हो रही है। ये रिवर्स, ये प्लांट्स, ये लीव्स, फ्लावर्स, एवरी स्मॉल लिटिल थिंग रिलेटेड टू नेचर, कुदरत से रिलेटेड को हम ओवरऑल नेचर कहते हैं। नेचर आपका एनवायरनमेंट होता है, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, झरने हो गए, रिवर्स हो गई, ये सब नेचुरल चीज़ें जो हैं उनको हम नेचर कहते हैं, जिसको हिंदी में हम कुदरत भी कहते हैं कि भगवान की बनाई हुई ब्यूटीफुल कुदरत, खूबसूरत कुदरत, दैट इज़ नेचर। तो हम ह्यूमन बींग्स के लिए बोला गया है कि नर्चरिंग नेचर, कि आपको नेचर को, आपको इस कुदरत को, भगवान की बनाए हुए ब्यूटीफुल दुनिया को, संसार को आपको नर्चर करना है, यानी उसकी केयर करनी है। यानी पेड़ है तो उसको पानी डालना है, उसको वृक्ष को बड़ा करने दो, उस पेड़ को बड़ा बड़ा होने दो, ना कि उसको काट दो। ये सब हमको कुछ भी नहीं करना है। हमको फूल सजे अच्छे लगते हैं ना, कि कहीं फ्लावर है तो हमको प्यारे लगते हैं वो, अगर तोड़ दोगे उसको तो क्या होगा? वो मर जाएगा। अच्छी खूबसूरत दिखने वाली चीज़ खराब दिखेगी। यस, तो हमें नेचर को नर्चर करना है, यानी कि उसकी केयर करनी है, उसकी देखभाल करनी है। अब बात करते हैं हम इस यूनिट के फर्स्ट लेसन की। अब इस यूनिट में हम जो भी लेसन या जो हम पोएम पढ़ेंगे वो सब नेचर यानी आपके एनवायरनमेंट और आपकी रिवर्स, लेक्स, प्लांट्स, ट्रीज, इन सब से ही रिलेटेड होगी। तो जो फर्स्ट आपका लेसन है वो है नीम बाबा। अब हम सबको पता है कि नीम ट्री कौन सा ट्री होता है। आप जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मेरी पिक्चर, ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये एक नीम ट्री के बारे में है। और बेसिकली नीम ट्री के ऊपर आप यहाँ देखोगे तो एक छोटा सा फेस बना हुआ है, यानी इस लेसन में एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है अंबर। अंबर बात करती है नीम ट्री को, और क्योंकि ये पुराना ट्री है, बहुत सालों पुराना पेड़ है, तो अंबर इस ट्री को नीम बाबा करके बुलाती है और इससे बात करती है। यूजुअली ट्रीज तो ऑब्वियसली बात नहीं करते हैं, यस, बट इस लेसन में ये जो लड़की है अंबर, ये बात कर रही है ट्री से। और कौन से ट्री से? नीम ट्री से। और क्योंकि बहुत साल पुराना ट्री है तो उसको क्या बुला रही है? नीम बाबा। तो इस लेसन में हम नीम बाबा यानी नीम ट्री के बारे में देखने वाले हैं कि क्या मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं एक नीम ट्री में, क्या दवाइयाँ बनती है, इसका ट्रंक, इसकी लीव्स, इसके रूट्स, इसके फ्लावर्स, हर एक चीज़ क्या बनाने के काम आते हैं, जो कि हम लोगों के बहुत बहुत यूज़ में आते हैं। सारी यूज़फुल चीज़ें हैं। ओके, तो लेसन का एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। और कौन से लेसन का? नीम बाबा। ओके, अब लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। अब रीड करने से, स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी सी एक्टिविटीज़ हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि उनको करने से हमें बेटर और बेटर समझ में आएगा हमें ये लेसन। ओके, अ ट्री इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। मेंशन सम ऑफ दीज यूजेस, राइट देम इन द पिक्चर गिवन बिलो। अब अगर एक ट्री की बात करें तो एक ट्री हम लोगों के बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, यानी एक पेड़ सिर्फ एक मात्र पेड़ नहीं होता, बल्कि उससे हमें शेड मिलती है, छाया मिलती है, उससे हमें फल मिलते हैं यानी फ्रूट्स मिलते हैं, उसके जो
फ्लावर्स होते हैं वो भी काम के होते हैं, उनसे परफ्यूम्स बनती हैं। यस, तो एक ट्री के बहुत सारे यूज़ होते हैं इन मैनी वेज। कुछ ट्रीज़ की दवाइयाँ भी बनती हैं। यस, अब यहाँ पर आपको एक ट्री गिवन है और यहाँ पे उसका एक यूज़ गिवन है, ऑलरेडी ये गिवन है। अब इन ब्लॉक्स में आपको क्या लिखना है, ट्रीज़ के अलग अलग यूजेस लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूज़ क्या गिवन है यहाँ पे, सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स। ट्रीज़ के जो कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे हिस्से होते हैं एक ट्री के जो मेडिसिन यानी दवाई बनाने के काम आते हैं और वो दवाइयाँ हम लोगों को ठीक करती हैं। हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम ठीक होते हैं उन दवाइयों से। यस, और हम देखते हैं और क्या क्या यूज़फुल होते हैं। ट्रीज़ हमको शेड देते हैं, ट्रीज़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। यस, हम जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं हमारे अंदर से वो ट्री अब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर इन रिटर्न हमको क्या देते हैं, शुद्ध हवा, जिसको हम ऑक्सीजन भी बोलते हैं। तो हमें ऑक्सीजन भी कहाँ से मिलता है, जो हम सांस ले रहे हैं वो हवा भी हमें ट्रीज से मिल रही है। यस, ओके, तो ये तो हमने देख लिया था कि मेडिसिन बनाने के काम आता है। दूसरी चीज़, प्रोवाइड ऑक्सीजन। ट्रीज हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन, जिसको हम शॉर्ट में O2 भी लिखते हैं। ओके, प्रोवाइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इन ट्रीज से ही हमें फल और सब्जियां मिलती हैं। जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम खाते हैं वो सब कहाँ से आता है, इन ट्रीज से ही हमको मिलता है। ओके, वुड इज़ यूज टू मेक फर्नीचर। अब ट्री का ये जो बार्क होता है या जिसको हम ट्रंक भी कहते हैं, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ रहता है। तो हमारे घर में जितना फर्नीचर है, टेबल, चेयर, बेड, कोई भी लकड़ी से बनी हुई चीज़ होती है, उसमें लकड़ी कहाँ से आई, लकड़ी हमको पेड़ से मिलती है और उससे हम क्या बनाते हैं, हमारे घर का फर्नीचर, यानी चेयर, टेबल, बेड वगैरह सब। तो वुड इज़ यूज टू मेक फर्नीचर। तो ट्री से मिलने वाली जो लकड़ी होती है उससे हम क्या बनाते हैं फर्नीचर। तो ये सब अलग अलग यूजेस हैं एक प्लांट के, एक ट्री के। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं जो मतलब जिनकी गिनती ही नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्टिविटी में। नीम इज़ अ कॉमन ट्री इन आवर कंट्री। अब जो नीम ट्री है बहुत कॉमन ट्री है हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में हर जगह हमको नीम ट्री मिल जाता है। डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड फिल कॉलम्स A and B विथ वॉट यू नो अबाउट द नीम ट्री एंड वॉट यू वॉन्ट टू नो। अब यहाँ पर इन्होंने एक टेबल दे दिया है जिसमें 2 कॉलम बना दिए हैं, कॉलम A एंड कॉलम B। कॉलम A में क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट डू यू नो, मतलब आपको नीम ट्री के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जो ऑलरेडी पता है। तो आपको 4-4 के ग्रुप्स बनाने हैं अपनी क्लास में और फिर इन कॉलम्स को फिल करना है। तो 4-4 के ग्रुप्स बनाने के बाद कॉलम ए में आपको उन सारी चीज़ों के बारे में फिल करना है जो आप ऑलरेडी जानते हो, विच यू ऑलरेडी नो अबाउट नीम ट्री। फिर कॉलम बी में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू वांट टू नो। अब ऐसी कौन सी बातें हैं नीम ट्री के बारे में जो आपको नहीं पता, यानी आपको जाननी है नीम ट्री के बारे में। तो वो सारी चीज़ें आप इस कॉलम बी में भरेंगे। ओके, लेट्स चेक आवर आंसर। ओके, कॉलम ए में हमें ये बात पता है जो हमें ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी नोन, जो ऑलरेडी हमें चीज़ें पता है, ऑलरेडी नोन जो चीज़ें हैं वो ये है कि नीम ट्री एक इंडियन ट्री है, यानी इंडिया का बहुत कॉमन ट्री है, ये हमें बात पता है। बिटर टेस्ट, हम सबको पता है कि नीम की जो पत्तियाँ होती हैं उसका टेस्ट बहुत बिटर होता है, बहुत कड़वा होता है। हम बोलते हैं ना कि नीम जैसी कड़वी बातें कर रहे हो, मतलब इतनी गंदी बातें और इतनी दिल दुखाने वाली, इतनी हर्ट करने वाली बातें हैं कि नीम जैसी बातें, यानी कड़वी बातें। तो ये हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि नीम का बिटर टेस्ट होता है, यानी कड़वा टेस्ट होता है, और ये हम सबको पता है। नेक्स्ट है फ्रूट्स स्वीट, लेकिन इसमें उगने वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो मीठे होते हैं। तो नीम खुद तो कड़वा है, लेकिन जो फ्रूट्स इसमें से निकल रहे हैं इस ट्री में से वो स्वीट हैं, वो मीठे हैं। तो इसके फ्रूट्स जो हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, विच वी ऑलरेडी नो। लास्ट इज मेडिसिन, इट इज़ ऑल्सो यूज एज मेडिसिन। नीम ट्री की जो अलग अलग पार्ट्स हैं, उसके जो लीव्स वगैरह है, वो मेडिसिन यानी दवाइयाँ बनाने के भी काम आता है। ये भी बहुत कॉमन चीज़ है और ये सब हमको पता है। यस, तो ये सारी चीज़ें वी ऑलरेडी नो। ना इन कॉलम बी, व्हाट यू वांट टू नो, जो आपको नहीं पता, यू डोंट नो, मतलब वो सारी चीज़ें जो आपको नीम ट्री के बारे में नहीं पता एंड यू बेसिकली वांट टू नो। ओके, तो हाइट, क्योंकि हमें जाननी है, हमें पता नहीं, तो क्वेश्चन मार्क के साथ डिनोट करेंगे कि नीम ट्री की हाइट कितनी है, कितना लंबा ट्री है, ये हमें जानना है। नेक्स्ट,
हाउ लार्ज आर देयर लीव्स, उसकी जो लीव्स हैं, उसकी जो पत्तियां हैं वो कितनी लार्ज हैं, यानी नीम ट्री की लीव्स का साइज़ क्या है, क्या इतनी होती हैं, ये इतनी होती है या इतनी होती हैं, ये साइज़ हमें जानना है। नेक्स्ट, वाई नॉट यूज्ड एज वेजिटेबल, नीम ट्री के फ्रूट्स या नीम ट्री को वेजिटेबल बनाने के तौर पे, यानी उसकी सब्जी बनाने के तौर पे हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी हमें जानना है, बिकॉज वी डोंट नो दिस थिंग। मोर यूज़ इन एग्रीकल्चर, हम नीम ट्री का एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में और ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों की खेती बाड़ी कर रहे हैं लेकिन नीम ट्री की थोड़ी कम कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग में, खेती बाड़ी में नीम ट्री का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं हो रहा है। ओके, so these all are the things which we want to know about neem tree. Okay. ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी फिनिश होती है एंड यहाँ से हमारा पार्ट 1 स्टार्ट होता है लेसन एक्सप्लेनेशन का। सो अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ये पिक्चर देखेंगे तो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करी थी कि ये नीम ट्री है और इस पर एक फेस बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो वो कोई बड़े बूढ़े बाबा टाइप का पर्सन है जिसकी फेस यहाँ पे बनी हुई है, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हैं, बड़ी सी मुस्टैच है, बियर्ड है, यस। तो इसीलिए ये जो गर्ल है अंबर, ये इसको नीम बाबा बुला रही है और इससे बात कर रही है और इनसे इन्हीं के बारे में पूछ रही है। ओके, अंबर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड सैट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर कोर्टयार्ड। अब अंबर एक लड़की है, उसके बारे में बात हो रही है कि वो जब अपने स्कूल से वापस आई तो इस नीम ट्री, ये जो नीम ट्री है, इसकी शेड के नीचे बैठ गई। ठीक है, शेड यानी जो छाया मिल रही है इस बड़े से विशाल पेड़ की, उसकी छाया के में नीचे शेड में बैठ गई। और ये पेड़ कहाँ है, उसी के घर के कोर्टयार्ड में। कोर्टयार्ड यानी जो घर के बाहर का आंगन होता है, वहीं पर ही उसके घर के बाहर ये नीम ट्री है जहाँ पर उसकी छाया में बैठी हुई है ये। She felt that the tree was whispering to her. She felt, उसको ऐसा फील हुआ कि ये जो ट्री है, नीम ट्री, ये उससे कुछ विस्पर कर रहा है, यानी उससे कुछ फुसफुसाहट करके कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। She looked at the tree and spoke to the tree. तो अंबर ने ट्री को देखा, सुनने की कोशिश करी और ट्री से बात करने की कोशिश करी, और बात करी भी। क्या बात करी? Let's check in our further slides. ओके, तो यहाँ से बेसिकली पार्ट 1 स्टार्ट हो जाता है। वो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप था जो अभी अभी हमने देखा। ओके, अब अंबर बोलती है, नमस्ते, आई एम अंबर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। तो अब अंबर नीम बाबा से बोलती है, नीम ट्री से बोलती है कि नमस्ते, मैं अंबर हूँ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मे आई यानी क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? तो उसकी बात का जो नीम बाबा है वो रिप्लाई करते हैं, श्योर डियर अंबर, I know you. You played in my shade in your childhood. You may call me नीम बाबा। तो नीम बाबा बोलते हैं, बिल्कुल मेरी प्यारी अंबर, तुम बिल्कुल मुझसे बात कर सकती हो और मैं तो तुम्हें जानता भी हूँ। I know you. तुम मेरी छाया में, मेरी शेड में खेला करती थी बचपन में, क्योंकि ये जो ट्री है ये अंबर के घर के कोर्टयार्ड में है, बेसिकली उसके घर के आंगन में ही है। तो अंबर जब बहुत छोटी सी थी तब से पहले से ही ये ट्री उनके कोर्टयार्ड में था। तो वो बता रहे हैं उसको कि जब तुम बहुत छोटी थी, बचपन से ही, तुम्हारे चाइल्डहुड से ही तुम मेरे पेड़ की छाया में खेलती थी और तुम मुझे नीम बाबा के नाम से बुला सकती हो। तो अंबर कहती है, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ। तो अंबर कहती है, मैंने तो शायद आपको ऑलमोस्ट हर ही जगह देखा है, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे नीम का पेड़ दिखता है, तो क्या आप मुझे अपने बारे में और बता सकते हैं, यानी और डिटेल्स दे सकते हैं आपके बारे में? तो नीम बाबा कहते हैं, आई एम वेरी ओल्ड, आई वॉज बॉर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। तो नीम बाबा कहते हैं, मैं तो बहुत पुराना हूँ, यानी इस धरती पर बहुत पुराना हूँ, बहुत पहले से ही ग्रो हो रहा हूँ। मैं मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी मिलियंस सालों पहले कहीं बॉर्न हुआ था, पैदा हुआ था, शायद नॉर्थ इंडिया में या फिर म्यांमार नाम की किसी कंट्री में। अब अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है, इस टाइप का, यस, ऐसा नहीं दिखता है, थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है बट इसी टाइप का दिखता है। समझने के लिए आप देखिए, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है एंड ये वेस्ट डायरेक्शन होता है। तो नॉर्थ इंडिया यानी ये पोर्शन में कहीं पर नीम ट्री उगना स्टार्ट हुआ था
कोई श्योर नहीं है, या तो नॉर्थ इंडिया में या इंडिया की नेबरिंग कंट्री है म्यांमार, शायद वहाँ पर। सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, और धीरे धीरे मेरी जो फैमिली है यानी और मेरे जैसे नेम ट्रीज जो है इंडिया के बाहर स्प्रेड होना यानी फैलना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से हर जगह मैं अब पाया जाता हूँ। तो अंबर बोलती है आउटसाइड इंडिया, क्या आप इंडिया के बाहर भी उगते हो? वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड, तो वो पूछती है कि इंडिया के बाहर भी और कहाँ कहाँ नीम ट्री हमको मिल सकता है, इंडिया में तो दिख ही जाता है। तो नीम बाबा कहते हैं माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। तो नीम बाबा बताते हैं कि जो मेरी फैमिली है यानी बेसिकली मेरे जैसे और नीम ट्रीज जो हैं वो बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, और यहाँ तक कि अमेरिका के भी कुछ पार्ट्स, अमेरिका कंट्री के भी कुछ पार्ट्स में आपको नीम ट्री बिल्कुल दिख सकता है। तो ये सब नीम बाबा बताते हैं किसको? अंबर को। तो अंबर कहती है दैट्स वंडरफुल, हु गेव यू योर नेम? तो अंबर कहती है ये तो बहुत बढ़िया बात है, और आपको आपका नाम किसने दिया, यानी आपका नाम नीम किसने रखा? तो नीम बाबा कहते हैं द स्टोरी ऑफ माई नेम इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग। तो वो कहते हैं जो मेरे नाम की कहानी है कि मेरा नाम किसने रखा, कैसे रखा, कब रखा, ये बात बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय थॉट प्रोवोकिंग? इंटरेस्टिंग, यानी ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनने लायक है, समझने लायक है कि मेरा नाम कैसे पड़ा नीम। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया एंड गिवन संस्कृत नेम्स सच एज अरिष्ठा। तो वो बता रहे हैं कि मैं बेसिकली इंडिया में ही बॉर्न हुआ था, यानी मैं इंडिया में ही पैदा हुआ था, और मुझे संस्कृत लैंग्वेज में नाम दिया गया अरिष्ठा। यानी सबसे पहले मेरा नाम क्या रखा गया था? अरिष्ठा, जिसका मतलब होता है द वन हु क्योर्स डिजीजेस, यानी कोई ऐसी चीज़ जो डिजीजेस यानी बीमारियों को ठीक कर सकता है। और हम सबको नीम ट्री की ये क्वालिटी पता है कि नीम ट्री एक मेडिसिनल प्लांट है जिससे दवाइयाँ बनती हैं और हमारी बीमारियाँ ठीक होती हैं। यस, तो वो बता रहे हैं कि मैं सबसे पहले इंडिया में बॉर्न हुआ था और मुझे पहला नाम संस्कृत लैंग्वेज में दिया गया था, वो था अरिष्टा, जिसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बीमारियों को ठीक कर सकता है। फिर उसके बाद मुझे नाम मिला निम्बा, और फिर मेरा नाम पड़ा निम्बाका। तो ये डिफरेंट नेम्स मुझे दिए गए। द नेम नीम इज़ गिवन बाय द ईरानियंस, और वो बता रहे हैं कि ये जो मेन नाम है मेरा नीम, जिस नाम से मैं फेमस हूँ, ये मुझे किसने दिया है? ईरानियंस ने दिया है। यानी ईरान कंट्री के जो रहने वाले लोग होते हैं उन्हें हम ईरानियंस कहते हैं, तो उन लोगों ने मुझे ये नाम दिया है। जैसे इंडिया के लोगों को हम क्या बोलते हैं? इंडियंस, वैसे ईरान के लोगों को ईरानियंस। तो वो बता रहे हैं कि ईरानियंस ने मुझे ये नाम दिया, क्या? नीम। तो अंबर कहती है रियली, यानी सच में क्या ईरानियंस ने आपको ये नाम दिया है? तो नीम बाबा कहते हैं यस, इन हिंदी माई नेम इज़ निम्ब। तो वो कहते हैं कि जो मेरा नाम नीम है ये ईरानी लैंग्वेज में है, लेकिन हिंदी की अगर आप बात करो, जो आपकी लैंग्वेज है उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसमें मेरा नाम है निम्ब। तो अगर कोई आपको अब निम्ब बोले तो समझ जाना कि नीम ट्री की बात हो रही है। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स। अब वो कह रहे हैं इंडिया में तो मेरे और भी कई सारे नाम हैं, जैसे कि निम, लीम्बा, निमोरी, निम्बामोंद, निम्बे एंड निमो। तो ये अलग अलग नीम ट्री के नेम्स हैं जो कि इंडिया में ही बताए गए हैं। तो इंडियंस ने उनको क्या क्या नीम तो किसने दिया? ईरानियंस ने। ये जो नेम है नीम ट्री ये ईरानियंस ने दिया। ओके, इंडियन कंट्री में क्या क्या नेम दिया गया है? निम्ब, निम, लीमा, निमोरी, निम्बामोंद, निम्बे एंड नीमू। तो ये अलग अलग नेम है नीम ट्री की इंडियन लैंग्वेज में यानी हिंदी लैंग्वेज में। तो अंबर कहती है यू आर सो वेल नोन, दैट इज़ वंडरफुल। तो अंबर कहती है कि यू आर सो वेल नोन, यानी आप तो कितने फेमस हो, आपको तो हर कंट्री में अलग अलग लोग जानते हैं, अलग अलग लोगों ने आपको नेम्स दिए हुए हैं, और ये बात कितनी वंडरफुल, कितनी बढ़िया बात है ये। नीम बाबा कहता है इस बात पे, डियर अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर वॉट वी डू, पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज़ वाई दे नो अस। तो नीम बाबा कहते हैं कि प्यारी अंबर, हम वेल नोन का मतलब क्या होता है? फेमस, यानी वो लोग जिनको बहुत जानते पहचानते हैं। तो नीम बाबा कहते हैं कि आप वेल नोन यानी फेमस तब बनते हो, लोग आपको जानना तब स्टार्ट करते हैं जब
आप आपके काम के लिए जाने जाते हो कि आपका काम क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई बोले अनीशा, तो अनीशा तो इस दुनिया में कितनी है, लेकिन अनीशा जो यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन्स पे टीचिंग करती हैं उस नाम से मुझे लोग जानते हैं। यस, तो आप जो काम करते हो उससे आपको जाना जाता है। तो नीम बाबा भी यही कह रहे हैं कि आप जो काम करते हो, व्हाट वी डू, हम जो काम करते हैं उससे हम वेल नोन होते हैं, यानी लोग हमें जानते हैं, लोग हमें यूज़फुल पाते हैं। अब वो बता रहे हैं अपने लिए कि क्योंकि नीम ट्री बहुत यूज़फुल है तो लोग हमें यूज़फुल समझते हैं, काम की चीज़ समझते हैं, और इसीलिए वो हमें जानते हैं, क्योंकि हमारी लीफ से, हमारे ट्रंक से, बार्क से, सब चीज़ों से उनका यूज़ हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। अब वो बता रहे हैं कि जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो हमें क्या बोलते हैं, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड कहते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझेंगे। पहले इस वर्ड का मतलब समझो कि ग्रेस का मतलब क्या होता है। ग्रेस का मतलब ब्लेसिंग, यानी जब भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद है। तो साइंटिस्ट कहते हैं नीम ट्री को बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, यानी भगवान की ऐसा आशीर्वाद हम पे ऊपर जो थोड़ा सा बिटर है, यानी जो थोड़ा सा कड़वा है, क्योंकि नीम ट्री कड़वा होता है टेस्ट में, बिटर होता है, ये हम सबको पता ही है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि भगवान का ऐसा आशीर्वाद जो कि बिटर है, कड़वा आशीर्वाद भगवान का। तो भगवान ने चीज़ तो दी है, बहुत अच्छी है, लेकिन कड़वी हो रही है। ऐसी कड़वी चीज़ है जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी और काम की चीज़ है। तो साइंटिस्ट इस नाम से बुलाते हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट डू साइंटिस्ट कॉल टू अ नीम ट्री, यानी नीम ट्री को साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, तो बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। क्यों बोलते हैं, रीज़न वो भी मैंने आपको बता दिया। और क्या बोलते हैं साइंटिस्ट, नेचर्स गिफ्ट टू मैन, यानी नेचर का एक गिफ्ट है आदमी के लिए, हम इंसानों के लिए, क्या, नीम ट्री। यानी कुदरत ने, नेचर ने गिफ्ट के रूप में, तोहफे के रूप में हम इंसानों को क्या दे दिया, नीम ट्री दे दिया कि ये लो मेरी तरफ से नीम ट्री गिफ्ट है कि तुम्हारे इन्वायरमेंट में हर जगह नीम ट्री। और नीम ट्री कितना यूजफुल है हमारे लिए। यस, और किस नाम से बुलाते हैं साइंटिस्ट, क्लेनलीनेस पार्टिंग ट्री। क्लेनलीनेस पार्टिंग ट्री यानी एक ऐसा ट्री जो जहाँ पर होता है वहाँ साफ़ सफाई बहुत होती है। आप नीम की पत्तियाँ भी लगाते हो हर जगह साफ़ सफाई के लिए, ताकि कीड़े मकोड़े ना हो, क्योंकि नीम का टेस्ट कड़वा होता है। तो अगर नीम की पत्ती आप जहाँ पर भी लगाते हो वहाँ पे कड़वाहट होती है, और कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स वहाँ नहीं आते, क्योंकि उनको बिटर टेस्ट लगता है, तो उस जगह पे नहीं आते। तो जहाँ कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे वहाँ क्या होगी, क्लेनलीनेस होगी, साफ़ सफाई होगी। तो ऐसा ट्री जिसके साथ क्लेनलीनेस पार्टिंग, यानी जहाँ ये ट्री होगा वहाँ क्लेनलीनेस होगी, साफ़ सफाई होगी। क्लेनलीनेस इससे अलग नहीं हटेगी नीम ट्री से, क्योंकि जहाँ नीम ट्री है वहाँ साफ़ सफाई है। तो इन 3 नेम्स से साइंटिस्ट बुलाया करते हैं एक नीम ट्री को। तो पहला क्या है, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, दूसरा क्या है, नेचर्स गिफ्ट टू मैन, और तीसरा है क्लेनलीनेस पार्टिंग ट्री। तो ये 3 नामों से साइंटिस्ट जो हैं नीम ट्री को बुलाते हैं। आई एम मेकिंग अ स्टार ओवर हियर, क्योंकि यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन के बिल्कुल आ सकता है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इन तीनों नेम्स को क्यों बुलाते हैं और क्या मतलब है इनका, रीज़न भी है, वो भी आई हैव सब एक्सप्लेन्ड। ओके, सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री। सम यानी, अब यहाँ साइंटिस्ट की बात नहीं हो रही, सम यानी कुछ लोग हमें मैजिक ट्री के नाम से भी बुलाते हैं, जादुई पेड़। एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी। अब जादुई पेड़ क्यों, क्योंकि इस पेड़ में मतलब है तो कड़वा, लेकिन जादू है, यानी इसका हर एक पार्ट कुछ ना कुछ बनाने के काम आता है, बहुत यूज़फुल होता है और इंसानों के लिए बहुत काम की चीज़ है। यस, तो कुछ लोग तो हमें मैजिक ट्री के नाम से भी बोलते हैं। अगर नीम के पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं, नहाते समय अगर आप इसको बकेट में डाल दोगे तो वो नीम का पानी बन जाएगा, कड़वा पानी है। जब आप उससे नहाओगे तो आपकी बॉडी के सारे जर्म्स, गंदगी, सब डर्ट जो है वो सब निकल जाती है। आप इससे, नीम के शैम्पूज़ भी बनते हैं, तो अगर आप उससे अपने हेयर वॉश करोगे तो बालों की जो भी डर्ट होती है वो सब निकल जाएगी। नीम के फेस वॉश भी बनते हैं, नीम का साबुन भी बनता है। तो नीम गंदगी हटाने का काम करती है। यस, तो इसीलिए इसको मैजिक ट्री भी बोलते हैं। और किस नाम से बोलते हैं इसको कुछ लोग, द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी, 20वीं सदी का पेड़। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st, यानी 21वीं सदी चल रही है। तो 20th सेंचुरी का पेड़ भी इसको कहते हैं कि पिछली सेंचुरी से ये आया है हमारे पास। ओके ओके, तो यहाँ पे ना हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे छोटे से,
जो फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर से रिलेटेड है। तो अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लेट अस डिस्कस में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अंबर फाउंड मेनी फैक्ट्स अबाउट द नीम ट्री फ्रॉम नीम बाबा। अंबर को नीम ट्री के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स पता चले। किससे पता चले? नीम बाबा से पता चले। नीम बाबा से वो बात कर रही थी, नीम बाबा ने ही उसको नीम ट्री के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स बताए। फैक्ट्स का मतलब ऐसी बातें नीम ट्री के बारे में जो सच्ची हैं, जो कभी बदली नहीं जा सकती। कि नीम बहुत कड़वा है, ये एक फैक्ट है, इस चीज़ को कोई नहीं बदल सकता। तो फैक्ट मतलब ऐसी चीज़ें जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, इनको कोई नहीं बदल सकता है। यस, तो अंबर को बहुत सारी बातें पता चली नीम ट्री के बारे में। किससे पता चली? नीम बाबा द्वारा। फिल अप द फैक्ट शीट बेस्ड ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड हर। अब यहाँ पर एक शीट गिवन है जो आपको फिल करनी है। किस बेसिस पे? उन बेसिस पर, वो सारी बातों के बेसिस पे जो नीम बाबा ने उसको बताई। ओके, लेट अस नो आर नीम। चलिए अब हमारे नीम, आर नीम बोल रहे हैं यानी हमारे नीम, यानी इंडियन लोगों के लिए नीम ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है। तो लेट अस नो मोर अबाउट नीम, हमारे नीम के बारे में और जानते हैं। कॉमन नेम, नीम का, नीम ट्री के तो अभी हमने बहुत सारे नाम पढ़े, लेकिन उसका कॉमन नेम क्या है? बेसिकली किस बारे में, किस नाम से ये कॉमनली जाना जाता है, वो आपको यहाँ लिखना है। गिवन बाय, अब ये नाम किसने दिया है वो आपको यहाँ लिखना है। तो हमें पता है कि कॉमन नेम क्या है? नीम। किसने दिया था? ये ईरानियंस ने दिया था। यस। पीरियड ऑफ बर्थ, यानी कौन से टाइम पीरियड में ये पैदा हुए थे, कौन से टाइम पीरियड में ये आए थे, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले आए थे, तो वो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। बॉर्न एट, ये कहाँ पैदा हुए थे? तो बेसिकली ये नॉर्थ इंडिया में और म्यांमार नाम की कंट्री में, वहाँ पे सबसे पहले ये आए थे, ग्रो होने। ओके, आए थे यानी ग्रो हुए सबसे पहले। फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं, कौन सी जगहों पर मिलते हैं। कॉमन नेम्स, नीम के अलावा और कौन से कॉमन नेम्स हैं इनके? तो निम्ब, निम्बाका, ये सारे इंडियन कॉमन नेम्स हैं इनके। नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट, साइंटिस्ट इनको क्या नाम दिए थे? बिटर ग्रेस ऑफ गॉड दिया था, नेचर्स गिफ्ट टू मैन, तो ये दो नाम आपको यहाँ पे लिखने। नेम्स गिवन बाय अदर्स, दूसरे लोगों ने इनको क्या नाम दिए थे? तो हमको ये बात मालूम है, मैजिक ट्री बोला था। यस, और क्या चीज़ एक बोली थी अभी हमने जस्ट यहाँ पे रीड करी थी, द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, 21वीं सदी का पेड़। तो ये दो नाम जो दूसरों ने दिए थे वो आपको यहाँ फिल करने हैं। लेट्स चेक द आंसर। ओके, तो कॉमन नेम क्या है? नीम, ये मैंने बता दिया। और दिया किसने था? ईरानियंस ने नाम ये दिया था। पीरियड ऑफ बर्थ, कौन से समय में ये आए थे, पैदा हुए थे? मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी मिलियंस एंड मिलियंस सालों पहले आए थे। कब आए थे किसी को नहीं पता। बॉर्न एट नॉर्थ इंडिया और म्यांमार, तो ये नॉर्थ इंडिया में या फिर म्यांमार में पैदा हुए थे, यानी आए थे। आप चाहो तो इस ब्लॉक में नॉर्थ इंडिया लिख सकते हो, और ना लिख के ये जो म्यांमार है यहाँ पर भी लिख सकते हो, वो भी सही है और ये भी सही है, दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। फाउंड इन, यानी वर्ल्ड के कौन से पार्ट्स में ये पाए जाते हैं? तो एशियन पार्ट्स में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, एंड पार्ट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भी कुछ पार्ट्स में ये पाए जाते हैं। ओके, कॉमन नेम्स, अब नीम के अलावा और कौन से कॉमन नेम्स है? तो हमको पता है, निम्बा, निम्बाका, निम्ब, निम्ब, लीम्बा, निमोरी, नीमो, निम्बे एंड निम्बामोन। तो ये अलग अलग नेम्स हैं नीम ट्री के, जो कि इंडियंस ने ही हिंदी लैंग्वेज में इनको यहाँ पर दिए हैं। ओके ओके, नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट, तो नीम ट्री को साइंटिस्ट द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा कौन से नाम दिए गए थे? तो फर्स्ट था बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, यानी भगवान का दिया हुआ एक कड़वा आशीर्वाद, एक ऐसा आशीर्वाद जो कि कड़वा है लेकिन हम लोगों के बहुत काम की चीज़ है, बहुत यूज़फुल चीज़ है। मेडिसिन बनाई जाती है नीम की, और पता नहीं कितने तो इसके यूजेस हैं। दूसरा नाम क्या दिया था? नेचर्स गिफ्ट टू मैन, यानी कुदरत का तोहफा मैन के लिए, यानी इंसानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि। और एक और नाम दे दिया, क्लेनलीनेस पार्टिंग ट्री, एक ऐसा ट्री जिससे क्लेनलीनेस, साफ सफाई का नामो निशान मतलब दूर नहीं हो सकता, यानी जहाँ ये पेड़ है समझो वहाँ पर साफ सफाई है, क्योंकि नीम एक कड़वा पेड़ है और वहाँ उसकी कड़वाहट की वजह से इंसेक्ट्स, लोकस टाइप के जो इंसेक्ट होते हैं वो सब उस जगह पर नहीं आते हैं। ओके, नेम्स गिवन बाय अदर्स, दूसरे लोगों ने क्या और नाम दिए हैं नीम ट्री को? मैजिक ट्री, कि ये पेड़ जादुई है। जादुई का मतलब ये नहीं कि इसमें से जादू होता है, जादुई का मतलब इसकी क्वालिटीज़ ऐसी हैं, इस ट्री में काम इस ट्री के ऐसे हैं, यूजेस इतने अच्छे हैं कि समझो एक जादुई पेड़ है, कि आप कोई भी पार्ट उठा लो कुछ ना कुछ यूज़ उसका आएगा ही आएगा। दूसरा क्या नाम दिया है? द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, की 20वीं सदी का ये पेड़ है। तो दीज आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू नीम ट्री बाय अदर पीपल। ओके,
सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको इस लेसन नीम बाबा के एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 बहुत अच्छे से समझ में आया। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ी कि नीम ट्री क्या होता है, कब आया, इसके कॉमन नेम्स क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ ये पेड़ पाया जाता है, सब कुछ हमने एक इंट्रोडक्शन जैसा नीम ट्री के बारे में हमको पता चला। साइंटिस्ट इसको क्या बोलते हैं, दूसरे लोगों ने क्या नाम दिए, सब कुछ हमें पता चला। यस, आप चाहें तो मेरा यहाँ ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो आप वेबसाइट पे जाइए विच इज़ www.magnetbrains.com। इसके बाद जो मेरा वीडियो आने वाला है वो इसी लेसन के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन होगा कंटिन्यूएशन में, तो वो आपको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि वही उसी से ही हमारा लेसन का जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट होगा। दैट विल बी अ कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन, तो वो देखना आपको नहीं भूलना है। वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम चैनल, हर जगह। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हर बोर्ड के आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिल जाएंगे। कोई वैदिक मैथ्स का कोर्स करने हैं आपको, किसी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स करना है या स्पोकन इंग्लिश के सेशंस करने हैं, ये सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ हमारे यहाँ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माई पार्ट 2 का वीडियो इसी लेसन के एक्सप्लेनेशन का। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।